अब उनको 2-3 दिन कह लेने दो ना, इसके बाद क्या कहेंगे मैं बता देता हूँ। ईवीएम में गड़बड़ हो गई। भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिला के 400 पार और अकेले बीजेपी 370। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी उससे पहले ही हम विश्वस्त थे कि गरीब कल्याण से लेकर के देश के सम्मान को बढ़ाने तक जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल तक काम किया है, देश एक बार फिर सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने और देश को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने वाली है। देश के आम आवाम ने खुद इकट्ठे होकर के अपनी तरफ से एक नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया और वो था अब की बार 400 के पार। और जब 400 के पार के संकल्प को लेकर के हम चले तब मुझे लगता है कि एग्जिट पोल का अब कहना शायद देश में किसी भी ऐसा व्यक्ति जो देश की राजनीति को ईमानदारी से समीक्षा करता है उसके लिए अप्रत्याशित नहीं होगा। आज देश में चुनाव की आखिरी दिन था। उड़ीसा में भी हमारी 4th फेज की आज आखिरी दिन था। मैं महाप्रभु की शरण पे आज आया हूं, मेरा ये सौभाग्य है। हमारी पूरा विश्वास है महाप्रभु के आशीर्वाद से इस बार भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक, एक दृढ़ सरकार बनेगा जो देश कल्याण में, हमारे राज्य उड़ीसा के कल्याण में अनेक महत्वपूर्ण फैसला आने वाले दिनों में लेगा। लोगों की कल्याण हो, यही प्रभु की इच्छा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके माध्यम बनेंगे, यही हमारा विश्वास है। उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार होगी। पहली बार बीजेपी की सरकार उड़ीसा में होगा। ये प्रभु के आशीर्वाद हमारे ऊपर है। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। समाजवादी पार्टी के नेता के मंच को उनके ही गुंडों ने तोड़ दिया। कई बार ये रैली नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए, इनको हाथ जोड़ करके वापस आना पड़ा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। भाजपा ने संकल्प के साथ लड़ा है। 370 हमारे भावनाओं का विषय था। हम सोचते थे कि 370 भारत भाजपा का आना ही आना है और एनडीए 400 पार जाना चाहिए। ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणपण से कार्य किया है। अब यह है कि विपक्ष अब ये सोच रही है कि भाजपा का 400 पार नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष का ऐसा सोचना है, तो देखते हैं क्या होता है। 400 पार होता है या 400 पार नहीं होता है। देखिए, जो कुछ होना है वह तो मैंने पेटी में बंद है, ईवीएम में बंद है और निर्णय हो ही गया है, मान लें। उसका आगे आकर स्पष्ट होना आवश्यक ये है, समय बचा है उसमें। तो इसमें डिबेट होना भी चाहिए। बहुत सारा अभ्यास, बहुत सारा प्रयास सब लोगों ने किया है। उस विषय पर चर्चा होने से कोई दिक्कत नहीं है, भाग तो लेना ही चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।